FFP अल्हम्दुलिल्लाह 40 से ज़ायद सिटी में जो है वो अपना काम परफॉर्म कर रही है। इतने ज़्यादा NGOs होते हैं, उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिलती है। और हम कोशिश कर रहे हैं हर उन लोगों को वो चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करें जिनके साथ जो मसाइल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CTV प्रोग्राम फ्रीडम ऑफ वॉइस के साथ मैं हूं मिनहाज मूसवी। नाजरीन, रमज़ान मुबारक का महीना है और ये इस किस्म के खूबसूरत और पुरनूर मनाजिर आपको कराची के मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों के अतराफ में इफ्तारी के औकात में नज़र आएंगे और इसी तरीके से सहरी के औकात में भी। ये बड़ी खूबसूरती है कि दिल खोल कर मुसाफिरों को, जो राह चलते हुए मुसाफिर हैं, जो वक्त पर अपने घर नहीं पहुँच सकते हैं, तो उनके लिए इस तरह अहतमाम होता है मुख्तलिफ NGOs की जानिब से। और ये नुमाइश नीपा चौरंग के बिल्कुल सामने ये एक अवामी दस्तरखान लगा हुआ है। FFP, ये फाइटिंग पोवर्टी, गालिबन ये एक NGO है FFP, उनके ताउन से, और इसमें ज़्यादातर नौजवान शामिल हैं और ये इफ्तारी का यहाँ बड़ा अहतमाम है। और ये कराची की खूबसूरती है, यही पाकिस्तान की खूबसूरती है, जिससे मोहब्बतें, उल्फतें भी परवान चढ़ती हैं और भाईचारगी को फ़रोग़ भी मिलता है। तो ये खूबसूरती है जनाब। बहरहाल आइए ज़रा कुछ इस ऑर्गेनाइजेशन से मुंसलिक दोस्तों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। चले, सारा साल करते हैं आप? हर साल इफ्तारी का? अल्हम्दुलिल्लाह ये FFP का इनेकाद 2014 में हुआ था और उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हम ये अफ्तार का दस्तरखान जो है वो अफ्तार का लगाते आ रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर ये जो आपका है फाइटिंग पोवर्टी फाउंडेशन फाइटिंग, तो ये सिर्फ आप कराची में ही काम करते हैं या ओवरऑल इंटीरियर जो रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ गुर्बत ज़्यादा है वहाँ पर भी आप के इफ्तार या साल को गुर्बत मिटाओ के लिए कोई प्रोग्राम करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 14 सालों से अब तक जो अनथक मेहनत, रातों की जाग के मेहनत की जा रही है, दिन में और बेलॉस होकर मेहनत जो की जा रही है, उसका सिला ये है कि आज FFP अल्हम्दुलिल्लाह 40 से ज़ायद सिटी में जो है वो अपना काम परफॉर्म कर रही है। और इसका जो पोर्टफोलियो है मैं आपको वो भी बताता चलूँ कि वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। ऐसा नहीं है कि जैसे सैलानी है वो खाने पे काम कर रहा है, कोई इस पे काम कर रहा है। हमारा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, हम हर चीज़ पे काम करते हैं। एटमॉस्फेयर हो, वेदर के हवाले से हो, या एजुकेशन के हवाले से हो, हेल्थ के हवाले से हो, एक्वा के हवाले से हो, तो ओवरऑल हर प्रोजेक्ट्स पे हम काम करते हैं। जैसे अभी रिसेंट की अगर बात करें, सैलाब आया था, तो सैलाब के बाद हमने रिहेबिलिटेशन पे भी काम किया, जिसमें लोगों को बैम्बू हाउसेज हमने बना के प्रोवाइड किए हैं। अच्छी बात है। आइए ज़रा और भी दोस्तों से बात करते हैं। ये देखिए, आप ये रज़ाकार हैं इनके। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अच्छी खासी ज़बरदस्त टीम है माशाल्लाह से। तो ये जज्बा पाकिस्तान के हर फर्द में है कि रज़ाकारान तौर पर लोगों के लिए अपनी खदमात पेश करना। तो वॉलंटियर्स का सबसे बड़ा मसला होता है, वॉलंटियर्स कैसे अरेंज कर लेते हैं आप लोग? बेसिकली हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, जॉब होल्डर्स भी हैं, मतलब मेजॉरिटी जो है वो यूथ है। और इसमें ये होता है कि यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा मुंसलिक हैं, क्योंकि एक तो जाहिर सी बात है कि उनको ग्राउंड रियलिटी और जो हमारी सोसाइटी में जिस तरह की एक प्रॉब्लम्स हैं और जिस तरह की परेशानियां हैं, इन्फ्लेशन है, तो इन सारी चीज़ों को वो केटर करने के लिए जो हमारी एक्टिविटीज़ रहती हैं थ्रू आउट दी ईयर, तो उसमें हमारे साथ ज़्यादातर जो है वो और भी सेक्टर्स से हमारे साथ लोग मुंसलिक हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे पास संख्या है वो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स का है। और वही सारी चीज़ों में एक्टिविटीज़ में हमारे साथ शामिल होते हैं। जिस तरह कि आप इस अफ्तार दस्तरखान पे भी देख सकते हैं कि ज़्यादातर हमारे साथ यूथ है, स्टूडेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी से अपने जो है वो क्लासेस के बाद जो है वो ज्वाइन करते हैं और हमारी एक्टिविटीज़ का पार्ट बनते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा ये आपके वॉलंटियर से भी बात करना चाहूँगा। आइए जी, आप तस्वीर बनवा रहे हैं, आपसे बात कर लेते हैं। हाँ जी, ये वॉलंटियर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ठीक है। आपकी मसरूफियत? सर मेरी मसरूफियात बस फलाही इदारे के साथ लगे रहना। टाइम लगे? फुल टाइम, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो पाकिस्तान में कहा यह जाता है कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा चैरिटी करने वाली कौम है वो पाकिस्तानी है। जी जी बिल्कुल। फलाही कामों के हवाले से भी पाकिस्तान में आप देखें कि बहुत ज़्यादा NGOs आपको नज़र आएंगे काम करते हुए। बिल्कुल ऐसा ही है सर। ज़ाती तौर पर मेरा आपसे ये पूछना है कि ये ज़्यादा NGOs होना कोई अच्छी बात तो नहीं है? नहीं सर,
अच्छी बात है। इस तरीके से अगर देखा जाए, जितने ज़्यादा NGOs होते हैं उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिलती है इस तरीके से फलाही इदारों के होने से, और ये हमारे लिए होना बहुत ज़रूरी है हमारे मुआशरे में। इससे लोगों को बहुत सारी चीज़ों से लोग मुतासर होते हैं, लोगों को चीज़ें अवेल होती हैं, चीज़ें मिलती हैं। अब जो लोग बेचारे इफ्तार नहीं कर पाते, जो रोज़ा नहीं खोल सकते रास्ते में, जिनके लिए परेशानी होती है, इस तरीके से इंतज़ामात किए जाते हैं। ये FFP की जानिब से इंतज़ामात किए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं, आपके कैमरे में दिखा सकते हैं, ये लोग इफ्तार कर रहे हैं यहाँ पे। जी जनाब, हम बात कर रहे थे रमज़ान अल मुबारक और इस बाबरकत महीने के अंदर जो जज्बा है कौमी खिदमत का, जज्बा ईमानी का, उसका इज़हार हमें कराची के मुख्तलिफ़ चौराहों पे नज़र आता है कि हर शहरी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए लोगों की खिदमत के लिए अपने आप को पेश रखता है। तो इसी तरह एक सेटअप है, ये नौजवानों पर मुश्तमिल FFP, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और ज़्यादातर इसमें यूथ है, नौजवान आपको नज़र आएंगे और एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये फौरी तौर पर जो असल इनका बुनियादी मकसद है इस NGO का, वो है गुर्बत मिटाओ। तो आइए जानते हैं, इनसे पूछते हैं कि किस तरीके से इतनी सारी NGOs हैं पाकिस्तान में और इस NGO की बनाने की बुनियादी ज़रूरत क्यों पेश आई है। तो कुछ हमारे साथ ऑफिसर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? मेरा नाम सैयद साकिब रिजवी है। साकिब रिजवी साहब, किसी भी माशरे के अंदर NGOs का ज़्यादा होना कुछ अच्छी बात नहीं समझी जाती है। पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में NGOs हैं, लेकिन गुर्बत के हवाले से अगर रेशो देखें तो उसमें कोई ख़ास कमी नहीं आ रही है। तो आप अपना हिस्सा कैसे डाल रहे हैं? देखिए, जो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, गुर्बत पे तो देखिए हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, हम इसको कमी ला सकते हैं। तो जो हमारी कंट्रीब्यूशन हो सकती है हमें ज़रूर करना चाहिए। FFP फाउंडेशन जो है हमारी है, पिछले तकरीबन 15 साल से ये काम कर रही है और हम कोशिश कर रहे हैं हर उन लोगों को वो चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करें जिनके साथ जो मसाइल होते हैं, ताकि हम ये तो नहीं कह सकते कि हम ख़त्म कर सकते, लेकिन हम उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल आपने आज देखा होगा, इफ्तार का डिनर जो हमारा ये हर रोज़ चल रहा होता है, माशाल्लाह तकरीबन 600-700 लोग होते हैं एवरीडे। इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि रास्ते में इतने सारे जो लोग गुज़र रहे होते हैं उनका भी रोज़ में आसानी हो जाए। इवन बहुत सारे यहाँ पे गरीब इलाके हैं, उनको भी एक खाना मिल जाता है। तो ये कम से कम ये है कि उनको पेट भर के हम लोग बिरयानी या मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो होती है, फल वगैरह, ये सब हम लोग दे रहे होते हैं। अच्छा जनाब, बुनियादी तौर पर किस सेक्टर में काम करने की ज़रूरत आप समझते हैं? एक नई NGO अगर रजिस्टर्ड होती है, तो वैसे तो यहाँ पर हेल्थ सेक्टर में बहुत सी NGOs हैं, एम्बुलेंस सर्विस हैं उनके, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बहुत से काम करते हैं। जो नई NGOs आ रही हैं, किस शोबे को अब टारगेट करना आप समझते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? जी देखिए, मेरे बनस्बत में तो समझता हूँ कि हमारे ज़्यादातर इन्वायरमेंट के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब तक आपने देखा कि हेल्थ के हवाले से हमारी बहुत से NGOs काम कर रही हैं, मेडिकल के ऊपर हो गया। तो हमारा जो मेन मकसद है FFP का, हम हमारे जितने 9 FGDs इस पर हम काम कर रहे होते हैं, जैसे हेल्थ में भी है, हमारे क्लाइमेट चेंज भी है और डिफरेंट प्लांटेशंस के हवाले से हम काम कर रहे होते हैं। और उस तरह रोज़मर्रा की जो ज़रूरत होती है लोगों की, जिसमें एजुकेशन होता है, क्वालिफिकेशन के हवाले से हो गया, और यूटिलिटी बिल्स, रेंटल, जो भी लोगों की बुनियादी ज़रूरत होती है उनको हम पूरे कर रहे होते हैं। तो हमारा ये मकसद होता है, हम इसको लेके चल रहे होते हैं। और कोई अगर नई जो काम करना चाहे तो वो फर्स्ट स्टेप इन्वायरमेंट पर ही ले और इससे ही आगे इसको कंटिन्यू करें। बहुत यूनिक काम आप कर रहे हैं। अमूमन मैंने NGOs को इस तरफ तवज्जो देते हुए नहीं देखा, क्योंकि ये वो ऐसा काम है कि जो नज़र नहीं आता है और इसके असरात आपको बहुत बाद में महसूस होते हैं। तो किन शहरों को आपने इस वक्त टारगेट किया हुआ है कि जो इन्वायरमेंट के हवाले से जो इश्यूज़ हमें दरपेश हैं? ख़ास कर कराची की बात में पॉपुलेशन बहुत है, उसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जी बिल्कुल, देखें, हमने अभी रिसेंटली हमने अपने जो अपनी प्लांटेशन की अपना ग्रीन हाउस क्रिएट किया अपने HQ में, हेड ऑफिस में हमारे, और वहीं से हमने स्टार्ट लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा टारगेट जो पूरा पाकिस्तान का है, डिफरेंट सिटीज़ में हमारे मेंबर्स भी हैं जिनको हम ये इंस्ट्रक्शन देते हैं डेली बेसिस पे, और मंथली उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं जो वहाँ प्लांटेशन कर रहे होते हैं। तो हमारा जो मकसद ये है कि हम अपने प्लांट्स खुद ही ग्रोथ करते हैं अपने ग्रीन हाउस में, और फिर वहीं से ही हम वो प्लांट्स उठाकर दूसरी जगह पर इनको जाकर प्लांट करते हैं ताकि वहाँ वो ग्रोथ हो। क्योंकि हमें बाकी NGOs को आपने देखा होगा, वो प्लांट्स वगैरह के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए प्लांट्स
परचेज़ करती हैं, तो हमारा मकसद है हम परचेज़ न करें, हम खुद उन्हें प्लांट करें और फिर वही उठाकर किसी दूसरी जगह पर हम उसको प्लांट करके ग्रोथ करें। तो हमारा ये मकसद है। बहुत ज़बरदस्त और बड़ा यूनिक किस्म का काम है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है बस हमने भी इनिशियल लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट है पूरा पाकिस्तान में, और पूरा पाकिस्तान में डिफरेंट शहरों में हमारे जो मेंबर्स हैं जो इसको कंटिन्यू आगे लेके बढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ मज़ीद बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, रज़ाकार एक एनजीओ तो बन जाती है और बुनियादी तौर पर उस एनजीओ को चलाने के लिए जो उसका बैकबोन होता है वो आपके ये वर्कर्स होते हैं जिनको हम रज़ाकार कहते हैं, कौमी खिदमत गुजार कहते हैं। तो ये इनकी तलाश कैसे की जाती है? देखें, ये अगर आप बात करें तो अगर जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, मैं इस इदारे में नायब सदर हूँ, जो हमारे सदर साहब हैं वो जब 14 साल के थे, 9th क्लास में थे, उस वक्त उन्होंने ये इनिशिएट लिया था। और उस वक्त जब वो चले तो वो जो 10 रुपये उनकी पॉकेट मनी मिलती थी उसमें से 5 रुपये वो एनजीओ में डालते थे, 5 रुपये अपने लंच में खर्च करते थे। तो उस वक्त जो उनके साथ जो लोग थे वो उन्हीं के स्कूल के जो क्लासमेट या बैचमेट होते हैं वो उनके साथ उस वक्त चला करते थे। तो मेरा जो उनसे ताल्लुक़ था वो हमारा दोस्ती का ताल्लुक़ था, मोहल्ले का ताल्लुक़ था, उसके साथ हम जुड़े थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक 10 साल 11 साल का मैं सफ़र उनके साथ मिलके तय कर चुका हूँ। तो इसमें जो ये रज़ाकारों को जो हम वो करते हैं, इसमें अच्छा एक चीज़ आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनके लिए भी एक एक्टिविटी, CSR एक्टिविटी या जो सोशल एक्टिविटी है उसका एक टारगेट उनको दिया जाता है। वो उनको अपना इंटर्नशिप बेसिकली वो पूरी करनी होती है। तो वो लोग भी हमारे साथ जुड़ते हैं। कुछ ये कि हमारे जो अतराफ़ के जैसे दोस्त अहबाब हैं वो भी हमारे साथ जुड़े होते हैं। अब वो सुबह में अपने ऑफिस चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, शाम में जो है वो वहाँ से फ्री होकर हमारे साथ जो उनका स्पेयर टाइम होता है वो हमारे साथ उसको स्पेंड करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे साथ मिलते रहते हैं। अब जैसे मैंने आपको पिछली दफ़ा बताया था कि 40 शहरों में हम काम कर रहे हैं, तो उसमें तकरीबन 500 से ज़्यादा हमारे मेंबर्स हैं पूरे पाकिस्तान में। हर इलाके की अपनी अलग टीम है, वो हर तरीके से अपने तरीके से जो है वो काम कर रही होती है। तो उसमें ये है कि हेड ऑफिस जो कि यहाँ कराची में, जो कि हम लोग जिसको रन कर रहे होते हैं, हम यहाँ से उनको सारी गाइडेंस दे रहे होते हैं कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से मैनेज करना है। और अगर उनको किसी चीज़ की सपोर्ट होती है तो वो भी यहाँ कराची से उनको सपोर्ट दी जा रही होती है ऑल ओवर पाकिस्तान, और उसको काम को आगे चलाया जा रहा है। सवाल है मेरे जहन में, शायद आपको मेरा ये सवाल अच्छा ना लगे। अमूमी तौर पर तस्वर ये होता है कि एनजीओ बनाने का मकसद ये होता है कि यार डोनेशंस इकट्ठी करें। हालांकि जज्बा जो खिदमत का जज्बा है वो इंसान अपने ज़ात से शुरू करता है। जैसे अभी इन्होंने बताया कि इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो ख़ुद उन्होंने स्टार्ट लिया और अपने मनी पॉकेट से। तो जो फलाही काम का तस्वुर यही है कि आप एक टीम बनाते हैं और कलेक्शन करके अपने चंदे से अपनी ज़ाती हैसियत में जो आप निकालते हैं, उससे जो आप काम करते हैं उसकी जो खुशी होती है वो आप किसी से अरबों रुपए डोनेशन लेकर आप काम करें, शायद उतनी खुशी ना हो। ये कॉन्सेप्ट बहुत हमें कम नज़र आता है एनजीओज़ में। देखिए, ये चीज़ें आप सही कह रहे हैं, ये बहुत से ऐसे एनजीओज़ में ऐसा होता है। लेकिन हम देखिए किसी पे हम टारगेट तो नहीं करते कौन क्या है, लेकिन हम लोग, मैं आज बताता हूँ अपनी एनजीओज़ के बता सकते हैं कि आज आपने हमारे को 10 रुपये अगर आज दिया, आइंदा 10 साल के बाद हमसे ऑडिट करवाएंगे ना, तो आपको हम बताएंगे आपके 10 रुपये कहाँ लगे। जितने लोग भी हमारे पास फंडिंग करते हैं उनकी ऑडिट होती है। अच्छा, ये एक बात बताऊँ कि अगर आपने हमें किसी काम के लिए फंडिंग दिया, उसमें 100 रुपये बच गए, तो हम एज इट इज़ लिफाफे में डालते हैं और उनका पूरा ब्रेकअप देते हैं कि भाई आपके ये पैसा हमने इस में खर्च किया था और ये आपके 100 रुपये बच गए, या अपने 100 रुपये ले जाएँ। आप 10 साल के बाद ना, या पिछले जब से हमारे ये सिस्टम शुरू कर रहे हैं, आप हमारे पास आके ऑडिट कर लें, बिल्कुल ऑडिट करें और चेक करें कि आपके पैसे कहाँ लगे। तो हम लोग कोशिश करते हैं इसको प्योरिटी लेवल पे काम करें, और किसी के बारे में हम लोग इतना ज़्यादा नहीं कहते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे पास 24 घंटे में किसी वक्त मैं, यार मैंने आपको 5 साल पहले आपको मैंने 5000 रुपये दिए थे, मुझे उसको ऑडिट करवाएं, मुझे दिखाएं ये कहाँ है पैसे, हम आपको उस वक्त देंगे। तो हम लोग इसलिए कोशिश करते हैं, और हम सब एनजीओज़ को ये हम पैगाम है हमारा कि आप लोग इस प्योरिटी लेवल पे काम करें ताकि ये इस इंडस्ट्रीज़ को मज़ीद बदनामी से बचाएं। और क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि हर तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं तो लोगों को फ़ायदा भी हो, वरना ये मुश्किल बन जाती है। एक्चुअली मेरा आप लोगों के पास आने का मकसद भी जो था, हालांकि आप लोगों ने कोई मुझे इन्वाइट नहीं किया है, मैं ख़ुद से सर्च करके, और स्पेशली जो आपने जो बताया था कि आप क्योंकि फ्री हेल्दी इन्वायरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं और प्लांटेशन के वास्ते, बड़ा यूनिक काम है। और एनजीओज़ अमूमन इस सेक्टर की तरफ नहीं जाते, वो ज़्यादातर आपको चौरंगी चौराहों पर ऐसे लोकेशंस को कैप्चर करेंगे जो सबसे ज़्यादा प्रमोट हो रहे हों, लोगों की नज़र में आए। और ये जो आपका काम है, ये है असल काम, इसका रिजल्ट आपको। असल में एफएफपी का जो मोटिव है ना वो सस्टेनेबिलिटी है, चाहे वो किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से हो। अब जैसे इन्होंने ग्रीन हाउस के हवाले से बताया, तो उसमें हम वर्टिकल फार्मिंग का भी पूरा प्रोजेक्ट वहाँ पे हमने बनाया हुआ है कि भाई कोई घर में अगर अपने जो है वो करना चाहता है, अभी अगर आप हमारे ऑफिस आ जाएं तो वहाँ पे आपको बहुत सारी सब्जियाँ मिलेंगी लगी हुई, जो हम खुद वहाँ से तोड़ के अपने ऑफिस में बना के खुद दोपहर में हम वो खाते हैं। इंशाल्लाह मैं विजिट करूँगा। बिल्कुल आप आएँ। और तो ये इस तरीके से हमारा जो भी प्रोजेक्ट होता है उसकी पहली जो शर्त होती है वो सस्टेनेबिलिटी होती है। अगर उसमें सस्टेनेबिलिटी आगे जाके नहीं आ सकती, हम उसको स्टार्ट ही नहीं करते।
और अगर स्टार्ट करते हैं तो पहले अपने अंदर उसको पायलट प्रोजेक्ट रन करते हैं और उसके बाद जब उसमें हमें लगता है कि हाँ ये सस्टेनेबल हो जाएगा, देन हम उसको लॉन्च करते हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक शुक्रिया, यू वेरी मच, बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया लगा आपसे आपसे का, आप लोगों से मुलाकात मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मेरे साथ पीछे बैक्स पे आप देख रहे हैं एफएफपी के ये सारे वर्कर्स यहाँ मौजूद हैं और इनसे गुफ्तगू करके जो सबसे ज़्यादा हमें खुशी हुई और एक नई चीज़ हमें कि अमूमन एनजीओज़ गुरबत के हवाले से बहुत काम करती हैं, फ्री क्या कहते हैं आप दस्तरखान का एहतमाम करते हैं और बहुत से ऐसे इक़दामात, लेकिन जो असल है इस पाकिस्तान को इस वक्त जो हमें ज़रूरत है, एक हेल्दी सेहतमंद माशरे की ज़रूरत है। तो उसके लिए जो ये इक़दाम कर रही है एनजीओ ग्रीन हाउस क्या कहते हैं आलूदगी से फ्री माशरे की तश्कील के लिए जो इक़दामात हैं ये काबिल सताइश भी हैं और काबिल ज़िक्र भी हैं और काबिल नशर भी हैं। तो इसलिए हम आए हैं इनसे ये आज के इस स्पेशल स्लॉट के अंदर इनसे बात करने के लिए बहुत अच्छा लगा और डिटेल में इंशाल्लाह एक अलग प्रोग्राम भी इनके साथ तरतीब देंगे। लेकिन फ़िल वक्त आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान नाज मूसवी को यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।